So hi guys, I'm Shiva. Welcome back to our channel Shiva now. So guys, एक्चुअली ना एक क्वेश्चन, हालांकि मैं रिलेशनशिप में हूँ बहुत, मतलब मेरा रिलेशनशिप सच में बहुत अमेजिंग है। बहुत आपको मैं नहीं बता सकता, इतना अमेजिंग है। इवन जैसे मैंने भगवान जी को मांगा था वैसे मेरे लाइफ में अभी है मेरा पार्टनर और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। पर गाइज इस खुशी में ना हर बार एक चीज़ मेरे मन में हमेशा आती है और हर रोज़ आती है। गाइज क्या है ना, एक दो प्यार करने वाले कपल होते हैं ना, उनका लव का ऐसा लास्ट स्टेशन माना जाता है कि एक रिलेशनशिप में बनना मतलब शादी करना। ऐसे मुझे और आरो को भी ऐसे हमेशा लगता है। बट गाइज क्या होता है ना, जब भी मैं उस शादी के बारे में सोचता हूँ तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर फ्यूचर में हमारी शादी होगी तो कैसे होगी। क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे पूरे इंडिया में अभी तक बायोसेक्सुअल या फिर एलजीबीटीक्यू को मतलब गवर्नमेंट ने शादी करने की अनुमति नहीं दी है। बाकी चीज़ों के लिए तो अनुमति दी है बट शादी करने के लिए अनुमति नहीं दी है। तो इस वजह से मैं कभी कभी बहुत सोच में डूब जाता हूँ कि यार फ्यूचर में जब आरुको और मुझे मतलब ऐसी शादी करने, मतलब शादी तो करनी ही है हमें, पर शादी करनी है तो कैसे करेंगे। क्योंकि नॉर्मल इंडियन वेडिंग तो हम कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर अगर इंडियन वेडिंग टाइप अगर करने भी जाओ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी। लाइक जैसे आप नॉर्मल शादी में देखते हो, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, संगीत हो गया, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बारात हो गई, मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती। तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, इन सब के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। और हमेशा मतलब आज बस मैं आपसे एक सवाल, मतलब एक मन में जो भी चल रहा है, मुझे लगता है कि आप मेरे ऑडियंस हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो आप सभी लोग, और शायद मुझे ना आप कुछ सजेशन दोगे। तो इस वजह से मैं आज बस आपसे बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं मतलब तो शादी तो करनी है, इंडियन वेडिंग के हिसाब से ही करनी है, पर कैसे करें। क्योंकि अगर हमें शादी करनी है तो या तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि वेस्टर्न वेडिंग, मतलब जो बाहर अमेरिकन जो शादी वगैरह होती है उस टाइप में हमें करनी होगी, जो कि मुझे नहीं करनी। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, मेरा बीएफ भी एक इंडियन है, तो हम दोनों की जो जो भी शादी होगी वो इंडियन तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर एक पंडित जी मंत्र बोले, हमारे साथ फेरे हो, बाकी सारी चीज़ें हो। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारी इंडियन वेडिंग होनी चाहिए। बट हाँ, गवर्नमेंट पता नहीं कब हमें इस शादी के लिए अनुमति देगा। मतलब मुझे नहीं, इवन सारी एलजीबीटी जो भी अभी रिलेशनशिप में है उन सभी लोगों को कब अनुमति मिलेगी शादी करने की नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल लोग शादी करते उसी तरीके से हमें कब शादी करने का मौका मिलेगा, या फिर कब उसकी इजाज़त मिलेगी, एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, आजकल अगर शादी भी करने जाओ ना तो भी वहाँ पर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन होता है उस शादी का, कि आपने मतलब आप दोनों ने इससे टाइम पे शादी की है और आप दोनों आज से एक दूसरे के लिए ही हो। आप दोनों में से कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। और ज़्यादातर ना गे रिलेशनशिप में ऐसा बहुत बार हो चुका है, कुछ मेरे फ्रेंड के साथ भी हो चुका है ऐसी बात है कि शादी मतलब एक तो मतलब अब शादी भी की है उन्होंने, पर वो कैसी की है कि चार दीवारों के अंदर जो किसी को भी भनक नहीं लगी कि इन्होंने शादी की है। तो वो शादी तो जैसे नॉर्मल शादी करते वैसी की है, बट एक प्रॉपर तरीके से शादी नहीं। नॉर्मल शादी जो वो अपने मन को, या फिर एक शादी का नाम तो मिल गया उन्हें, बट एक रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो शादी मतलब इलीगल मानी जाती है, गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल मानी जाती है। मैं हर बार एक सोच में डूबता हूँ कि गवर्नमेंट ने ना सेक्शन 377 को लीगल माना है, तो सेक्शन 377 मतलब सेक्शन 377 के साथ जो भी एलजीबीटी क्यू में या फिर उस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, जो भी उस शादी को लेके सपने देखते हैं, तो उस चीज़ को इलीगल क्यों माना जाता है। अगर सेक्स के लिए अगर लीगल माना जा सकता है तो शादी के लिए क्यों नहीं। और अगर गाइस सच में जिस दिन शादी के लिए मतलब एलजीबीटी क्यू के शादी के लिए भी जिस दिन लीगल तरीके से गवर्नमेंट परमिशन देगी, उसका एक सर्टिफिकेट भी होगा उन दोनों के पास कि हाँ हम दोनों ने अपनी खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ शादी की है, तो पहली बात मतलब उन दोनों की छोड़ो पर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जो भी लड़का धोखा देना चाहे वो चाहकर भी धोखा नहीं दे सकता, बिकॉज उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा उस शादी का।
तो मुझे लगता है यार गाइस, मतलब आपको क्या लगता है? मैं बस आप मैंने जैसे बोला कि आप में आपकी बस एक राय पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। क्योंकि मुझे तो लगता है यार सच में गवर्नमेंट ने अगर सेक्शन 377 को अगर मान्यता दी है तो हमारी शादी के लिए भी या फिर LGBTQ में जो भी आता है उन सब की शादी के लिए भी वो मान्यता दे। और मैं गाइज इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा, बट जितनी जल्दी हो सके वो दिन आ जाए, ताकि जो भी इस कम्युनिटी में आता है उन किसी को भी धोखा ना मिले, वो अपनी लाइफ अपनी गृहस्थी चला सके और उनके पास एक प्रॉपर प्रूफ हो। क्योंकि गाइस आजकल दुनिया में ना आपका एक्सपीरियंस नहीं देखेगा, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ही दिखाया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी करने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मेरी इतनी इतनी डिग्री हुई है, मेरी इतनी इतनी कोर्स हुई है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर जॉब मिलती है। एज ए सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अगर आप शादी भी करते हो तो वो शादी आपको कोई मतलब मानेगा ही नहीं कि आपने वो शादी की है। किस काम की है वो शादी? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है।